हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? हाई प्रीस्टेस, Pisces, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। और बॉटम ऑफ द डेक पे है सिक्स ऑफ कप्स। आपकी आज के दिन कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको साइलेंटली विक्ट्री दी है। साइलेंटली विक्ट्री देने का मतलब कि आप कुछ दिनों से किसी चीज़ को बहुत ही ऑब्ज़र्व कर रहे थे, बहुत खामोशी से डील कर रहे थे, और इट वाज एक्सपेक्टेड कि आपकी तरफ कोई, आप किसी ऑफ़र को, किसी जेस्चर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपने उसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका कमिंग डेज़ में या आज के दिन या वैसे भी आपके समझ लीजिए कि आपके ज़र्फ़ में, कहते हैं ना, ज़र्फ़ में इजाफ़ा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया, खामोशी से, तहम्मुल से, पेशेंस के साथ। एंड इसकी वजह से आपको उसके ऑल्टरनेट में एक ऐसी टेंजिबल, फाइनेंशियल कह सकते हैं, नई जॉब की फॉर्म में कह सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मनी मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेकर जाए, कोई ऐसी स्टेबिलिटी आपकी तरफ जो है ना वो आ रही है। एक दो दिन में आएगी, दो तीन हफ्तों में आएगी, महीने भर में आएगी, लेकिन पोटेंशियल है कि आपकी तरफ कोई फाइनेंशियल अबंडेंस का एक वेलकमिंग डोर जो है ना वो ओपन हो रहा है। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी में नॉट यू, कोई और एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक जोन में होगा। उस नॉस्टैल्जिक जोन में वो काफ़ी ज़्यादा आपको टेलीपैथिकली अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपका कहीं पर स्टे है, आप कहीं जा रहे हैं, तो मे बी आप अपने बहुत ओल्ड बडीज़ के साथ, बच्चों के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर, अपने कज़न्स, रिलेटिव्स के साथ बैठकर आप बहुत सारी पुरानी ऐसी बातें करें जो कि रियूनियन से रिलेटेड हों, हंसी मजाक से रिलेटेड हों। पुरानी बात करके किसी इवेंट और किसी मोमेंट्स को आप लोग याद करें, और इट इज़ ऑल गोइंग टू बी इन अ गुड विल, यू नो। कोई इसमें शोषा नहीं होगी, कोई इसमें दिखावा नहीं होगा, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि ये बताए कि भाई जैसे आप कुछ फ्लेक्स कर रहे हैं, आप कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं, नथिंग एल्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, वेरी कंपोज्ड, और ओवरऑल एनर्जी में आपकी, आप अपनी फाउंडेशंस को, अपने बचपन की सिखाई हुई बातों को, अपनी रूट्स को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कज़न्स के साथ डिस्कस करते हुए, ओल्ड बडीज़ के साथ। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पर बात हो जिसके साथ आप डिस्कस करें कि भाई पहले हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे, इस तरह की चीज़ें। अगेन आई कैन सी कि आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ है, एक अर्दरली मैटर में, कि कोई ऐसी चीज़ जो कि दुनियावी तौर पर ऐसी परफेक्ट सी हो, उसके लिहाज से आपके पास एक सॉलिड बिगिनिंग है। और आपको शायद थोड़े अरसे पहले किसी ने ऐसी ऑफ़र की थी, लेकिन आपके घर वालों में, सिबलिंग्स में, ये बड़ी किसी क्लोज वंस ने इस ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस डील को ख़राब करने की बड़ी कोशिश की। आपने इसके अंदर जंप इन किया, आप इसके अंदर खुद कूदे, और आपने जो है वो इसको क्लैरिफाई किया कि ये मेरे लिए है, ये मेरी बात है, ये मेरा मैटर है, इसको मैंने ही हैंडल करना है, एंड लेट मी डू द वे आई कैन। और ये वाली चीज़ आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी बना रही है। दैट इज़ वाई आप, हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में कहीं और बात हो रही हो बिटवीन दीज टू पीपल, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में है। समथिंग अबाउट चाइल्डहुड, बचपन की बातें, पास्ट में जो जो इन्फ्लुएंसेस हुए उसके बारे में बातें। आप किसी के साथ बैठेंगे और किसी के साथ बैठकर आप इस तरह की बहुत सारी बातों को याद करेंगे,
और उसमें पॉजिटिव जेस्चर्स क्या थे, उसमें मासूमियत क्या थी, उसमें कितनी चीज़ें जो हैं वो इनोसेंस से रिलेटेड हैं और क्लैरिटी से रिलेटेड हैं, प्योरिटीज़ मतलब प्योरीफाई हैं वो चीज़ें। इस तरह की आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यू विल बी इन अ साइलेंट मोड। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आप तहम्मुल से रहेंगे, खामोश रहेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। एक स्टेज था, एक लिमिट था, कोई इवेंट था, कोई ऐसी चीज़ हुई जिस पे एक्सपेक्टेड था कि आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ होगी या किसी और की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होगी, बट आपने इसको बहुत ही मिस्टीरियस वे में, बड़े खामोशी से, बहुत ही ये जानते हुए कि आपका अपना ग्रेस क्या है, आप किसी ऐसी सिचुएशन को फेस भी कर रहे हैं, हैंडल भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी भी है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी चीज़ें इंसान को ऑर्डिनरी बनाती हैं, कौन सी चीज़ें इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, और आपके पास ये गिफ्ट ऑलरेडी है। विद दिस साइकिक एबिलिटी आप इस चीज़ को फोर्सी करेंगे, आगे तक लेकर जाएंगे, आगे तक आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, आई कैन सिंपली सी कि आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी सॉलिड ऑफ़र जो आपको मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाएगी, यानी दुगना हो जाएगा आपका। कहीं न किसी न किसी तरीके से आपके हाथ में, आपके पास कुछ ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसे पैसे, कुछ ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको रेगुलर रेगुलर जैसे कहना चाहिए ना, कि रेगुलर से हटकर आपके पास एक कुछ ऐसा कुछ होगा हाथ में आपके। सेकेंडली, आई कैन सी आपको अपनी ही किसी सिचुएशन में एक सक्सेस मिल रही है, यू विल अचीव समथिंग। आपको अपने टारगेटेड गोल्स में आपको इज़्ज़त अफ़ज़ाई, पजीराई, हौसला और ब्रेवरी, रिकग्निशन, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको अचीव्ड फील होगा। यू विल फील लाइक कि मुझे मालूम था कि मेरी डायरेक्शन ठीक होगी, तो आप बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि मुझे मालूम था मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो मुझे ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। मैंने किसी के साथ कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है। तो ये रिकग्निशन आपको अपनी साइकिक एबिलिटी में तो पता है, बट नाउ इसको एक जैसे कहना चाहिए ना, एक 3D वर्ल्ड में इसको सामने होकर नज़र आना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। कल मैं नहीं कर सकी थी, और जो लोग जानते होंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकी होंगी, आज का दिन भी देखा जाए तो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है, बट इवन देन आई एम टेकिंग टाइम आउट, और मैं आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे अपलोड करी, बिकॉज बहुत सारे लोग, ज़ाहिर बात है हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आए मैसेज ऑफ द डे। तो मैंने आज बड़ा ही, आप देख भी सकते हैं बहुत सारा सेटअप यहाँ पर आउट हुआ है। इवन देन आपके लिए मैसेज ऑफ द डे मैंने आज अपलोड कर रही हूँ। मैसेज ऑफ द डे, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन। 1111 अवेकनिंग हो रही है। देखें, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस में आप देख सकते हैं कि आपकी पाइसीज़ की एनर्जी है, और इस पाइसीज़ की एनर्जी में यू कैन ईज़िली सी कि आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से अवेकनिंग का बहुत बड़ा मैसेज है। कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं, कुछ लोग आइंदा मिलेंगे, और यूनिवर्स आपके लिए ऐसे लोगों को अरेंज कर रही है, ऐसे तजुर्बे आपको दे रही है जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने रास्ते में कामयाब हों, और आप जान सकें कि आपका असल ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, आपका पर्पज़ ऑफ लिविंग क्या है, आपका पर्पज़ ऑफ सोल क्या है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आज। स्पिरिचुअलिटी से भरपूर मैसेजेस हैं, हाई प्रीस्टेस का, देन रिकग्निशन का, देन सोलमेट का, एंड देन ऑफ़र का। ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेजेस, बी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव वाली बात। और ये आपने बिल्कुल ऐसे रखना है कि दूसरों, जो लोग चले गए उनका गम नहीं करना, जो आने वाले लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ऑलरेडी प्लान कर रही है कि वो आपको लोग और तजुर्बे ही ऐसे देगी जो आपको हेल्प करेंगे उस रास्ते को पहचानने में जो असल आपकी ज़िंदगी का है, जिसमें आप उभर कर सामने आ सकें कि अब मेरी ज़िंदगी का डायरेक्शन, मेरी ज़िंदगी का रोड मैप, मेरी ज़िंदगी का पाथवे क्या होना चाहिए। तो आज के एंजल आंसर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम अवेकनिंग। ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।